जॉन, आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। इजरायली फोर्सेस के हमलों के बाद इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है और तेहरान और दीगर बड़े शहरों में? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ईरान में इस वक्त सूरत हाल जो है ऑब्वियसली स्ट्रेसफुल है। इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है कि मैं कहूँगा कि पैनिक मोड लोगों का ऑन हो गया है या कोई जो है वो लोग सुपरमार्केट्स के ऊपर लाइन लगा के खड़े हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाउएवर इवैक्यूएशंस हो रही हैं, उन लोगों की बाहर थे वो खुद से वॉलंटरीली खुद से अपने शहरों को वापस जा रहे हैं और काफ़ी हद तक सिचुएशन जो है वो अनएक्सपेक्टेड है इन द सेंस कि आवाम का रिस्पॉन्स इस जंग के ऊपर ज़्यादा पैनिक या इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहा है। ईरान ने इस वक्त सूरत हाल अगर मैं बताऊं तो ईरान ने इस वक्त 61 इजरायली ड्रोन्स को गिराया है सुबह रात से लेकर, इसमें एक हर्मिस ड्रोन भी इसराइल का एक जो है वो गिराया गया है। और ईरान की काफ़ी जगहों पे अल्बोर्ज में, खुर्रमाबाद में डिफरेंट ऑपरेशंस के थ्रू छापे मार के फैसिलिटीज को पकड़ा गया है, लोगों को पकड़ा गया है जो मोसाद के साथ मुलविस थे डिस्टेबलाइजेशन में। ठीक है, तो ये बताइए कि ईरानी फौज या पासदाराने इनकलाब की जानिब से जो इसराइल पर जवाबी हमले, किन खास अहदाफ को निशाना बनाया गया है? क्या ये फौजी तनसीबात थी या कोई स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स भी इसमें शामिल हैं? जी, दोनों फौजी तनसीबात और स्ट्रेटेजिक जो टारगेट किया गया है वाइजमैन इंस्टीट्यूट जहाँ पे इंपॉर्टेंट रिसर्च कंडक्ट होती है, उसके ऊपर जो है वो ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो अपना दागा है। उसके अलावा मिरॉन एयरबेस, नेवातम एयरबेस, जो इनका गिलियड सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, अमन मिलिट्री इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स, इन सारी जगहों पे ईरान ने सक्सेसफुली जो है वो किया है। आयरन डोम को पेनिट्रेट करते हुए, अवॉइड करते हुए वो गए हैं और उन्होंने जो है वो सक्सेसफुली स्ट्राइक्स कंडक्ट किए हैं जगहों पे। ये काफी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक मकामात हैं इसराइल के लिए और हमें नजर आ रहा है हत्ता कि इसराइल ने खुद भी अपने लोगों को इवैक्यूएशंस मुख्तलिफ जगहों पे ऑर्डर कर दी हैं, जहां तक हमें तफसीलात मौजूद हो रही हैं उसके ठीक। तो मोसाद के जो ईरानी हुकूमत ने जो मोसाद के लोगों को पकड़ा है, उनमें से एक को तो आई थिंक इवैक्यूएट किया था, तो कितने लोगों की को सजा दी गई फांसी की? जी, इवैक्यूएट तो मोसाद के किसी भी बंदे को नहीं दिया गया यहाँ पे इवैक्यूएशन, बट एक कैपिटल पनिशमेंट है, बट वो इस प्रेजेंट सूरत हाल में जो एग्जीक्यूशन तो है वो हुई है ना? 2017 से एक इजरायली मोसाद एजेंट यहाँ पे मौजूद था, उसको फांसी यहाँ पे दी है। मामूल के हिसाब से नॉर्मली इनकी जो फांसी का टेन्योर है उसके हिसाब से ही फांसी दी है। बाकी इजरायली मोसाद एजेंट्स पकड़े 2 दिन पहले 28 मोसाद एजेंट्स ईरान ने पकड़े थे इन द पास्ट डेज। जो कलेक्शन हुई थी वो 28। उसके अलावा कल 2 इजरायली मोसाद एजेंट्स को ईरान ने जो है वो अरेस्ट किया है और एक चेक पॉइंट के ऊपर इस्फहान के नजदीक ईरानी फोर्सेस ने जो है वो एक ग्रुप को जो है वो पकड़ा है, उनके साथ जो है वो जो उनके साथ स्कर्मिश हुई है, इनको इंटरसेप्ट करके उनके साथ फाइट हुई है। तो इजरायली एजेंट्स यहाँ पे पकड़े जाते हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी एक्टिव हुई यहाँ पे, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बहुत मजबूती से यहाँ पे मुकाबला कर रही हैं। जॉन, एक और चीज जो सोशल मीडिया पे बड़ी सर्कुलेट कर रही है कि जो मोसाद के जो चंद लोग जो पकड़े गए उनमें कुछ इंडियंस भी थे, क्या ऐसा है? नहीं, मुझे ऐसी कोई तफसीलात मौजूद नहीं हुई कि कोई इजरायली एजेंट जो है वो इंडियन नेशनैलिटी गया हो। हाउएवर कहा जाता है, सोशल मीडिया में मैंने भी रिपोर्ट देखी है कि इंडिया जो है वो हेल्प कर रहा है इसराइल की ईरान को इसराइल को इंटेलिजेंस प्रोवाइड। इसके अंदर सदाकत कितनी है ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जा सका है। सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट वी कांट से फॉर श्योर। ठीक। अच्छा, कल रात अमेरिकी सदर ट्रंप ने वार्निंग जारी की है कि तेहरान से लोग नकल मकानी कर जाएं। क्या कोई बड़े हमले की इतलात हैं और इवैक्यूएशन का अमल इस वक्त कोई जारी है? नहीं, इवैक्यूएशन की कोई ऑर्डर्स नहीं, ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से या म्युनिसिपैलिटी की तरफ से कोई ऐसी इवैक्यूएशन के ऑर्डर्स नहीं आए हैं। इवैक्यूएट लोग नहीं कर रहे ट्रंप के रिस्पांस की वजह से। ट्रंप के जो ट्रंप का ट्वीट है या G7 के हवाले से वो सीरियसली नहीं लिया जा रहा, जहां तक मैं एंगेज कर सका हूं लोगों से बात करके, कि सीरियसली इतना ज्यादा इस बयान को
नहीं लिया जा रहा। लोग ऑब्वियसली है वो ईरान में ऑब्वियसली जो सिचुएशन है विद इजराइल, और जाहिर है इतने इंपॉर्टेंट बेसिस पे जब ईरान ने हिट किया है तो उसकी एक्सपेक्टेशन में, इजरायली रिटेलिएशन की एक्सपेक्टेशन में हम्म। ऑब्वियसली वो सोच रहे हैं कि यहाँ जो है वो कुछ लोग जाहिर है इवैक्यूएट कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि ट्रंप के ट्वीट के कॉन्टेक्स्ट में कोई स्पेसिफिकली इवैक्यूएट कर रहा हो या गवर्नमेंट ने कोई जो है लोगों को इवैक्यूएशन ऑर्डर। अवाम में पैनिक आपको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि या फिर ये जो सदर ट्रंप की ट्वीट से कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, सदर ट्रंप की ट्वीट से देखिए, कुछ लोग हैं ऑब्वियसली जो जिनके ऊपर ये असरअंदाज होता है ट्रंप का ट्वीट, बट जनरल पॉपुलेशन का मैं कह सकता हूं कि जनरली ट्रंप के ट्वीट का कोई असरअंदाज ऐसा नहीं हो रहा, मैं नहीं ले रही। ठीक है, ये बताइए अब तक की जंगी सूरत हाल में ईरान को क्या अहम जानी या माली नुकसान उठाना पड़ा है और इस हवाले से हुकूमत ने क्या स्टेप्स लिए हैं? देखिए, कुछ फैसिलिटीज हैं जिनके ऊपर टारगेट किया गया है इसराइल की तरफ से ड्रोन्स के थ्रू, नॉट थ्रू एयर स्ट्राइक्स, प्राइमरीली ड्रोन्स के थ्रू किया गया है। और जो है वो ईरान इज वन ऑफ द मोस्ट, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल और सबसे ज्यादा गैस रिजर्व रखने वाला मुल्क है, वन ऑफ द मोस्ट गैस। तो इतना ज्यादा नुकसान उस हवाले से ईरान को फेस नहीं करना पड़ा ऑब्वियसली, क्योंकि सप्लाई जो है यहाँ पे वैसे ही ओवर सप्लाइड है चीजें। जहां तक के बात होती है कमांडर्स के हवाले से और वहां पे ईरान को काफी नुकसान हुआ है ऑब्वियसली, जो फर्स्ट डे अटैक्स हुए हैं और जो शहादतें हुई हैं जनरल्स की, उस हवाले से बहुत, आई थिंक उस हवाले से बहुत नुकसान हुआ ईरान को। बट देन अगेन वो जगह, क्योंकि ये चीजें जो है वो रिप्लेस हो सकती हैं, जनरल्स को रिप्लेस किया जा सकता है, दैट्स नॉट, आई थिंक दैट्स नॉट अ की स्ट्रेटेजिक सक्सेस ऑफ इसराइल। तो ईरान इस वक्त, क्योंकि इसराइल के अंदर बहुत शिद्दत से ईरान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की है और काफी हद तक जो है वो इसराइल जो है वो परेशान हो गया और अमेरिका को इसीलिए वो धकेलने की कोशिश कर रहा है। ठीक, एक और चीज़ जो आ रही है कि रजीम चेंज की बहुत बात की जा रही है और इसराइल की बड़ी ख्वाहिश है कि ये, और मे बी वन ऑफ द मोटिव बिहाइंड ऑल दिस के रजीम चेंज की जाए। ये बताइए अवाम में आपको किस तरह की सपोर्ट नज़र आ रही है? क्या वो हुकूमत के साथ हैं या कुछ लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बागी हैं, जो चाहते हैं कि रजीम चेंज का साथ दें, जो भी वो कंस्पिरेसी थ्योरी सामने आई हुई है? देखिए, प्री वॉर, पोस्ट वॉर, ये दो, ड्यूरिंग द वॉर, ये दो टाइमलाइंस में भी अगर इसको डिस्कस करें, इससे इसराइल के हमलों से पहले भी इंटरनेशनल मीडिया, क्योंकि ऑब्वियसली वेस्ट के कंट्रोल में है, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोपेगेंडा उनका ज्यादा जो है वो पेनिट्रेट किया हुआ है हमारे सोशल मीडिया और साइबर स्पेस में, तो ऑब्वियसली ओवर एग्जैजरेट किया जाता है कि ईरान में लोग कितना मुखालिफ के, हालांकि ऐसा नहीं है, प्रेडोमिनेटली सपोर्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ ही रहा है ईरानियों का, लेकिन जो जंग है, जो इसराइल की जो अटैक्स हैं उसके बाद सपोर्ट और ज्यादा बढ़ गया है। आई वुड से अपोजिंग व्यू पॉइंट्स रखते थे वो अब गवर्नमेंट के सपोर्ट में आ गए हैं, और ऑब्वियसली जब आप एक मुल्क के अंदर जाएंगे, उनकी सॉवरेनिटी वायलेट करेंगे, इतने सारे इनोसेंट लोग को मारेंगे, बात है, लोग काफी इस पे शदीद गुस्सा हैं और लोग बड़ी तेजी से प्रो गवर्नमेंट हो रहे हैं।